इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.11 में प्रॉपर्टी नंबर है हमारी 6th। देखो प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट इसमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो पहला, इसमें तीन केसेस बनते हैं। पहला केस, अगर आप x और y को दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उनका आंसर 1 से छोटा आ जाए, क्या आ जाए, उनका आंसर 1 से छोटा, तो उस केस में आपको लिखना है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तीसरा केस, अगर x 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, सुनो ध्यान से, अगर x भी 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो और दोनों का प्रोडक्ट x और y का दोनों का प्रोडक्ट भी 1 से बड़ा हो, तो आपने क्या करना है, यहां पे पाई ऐड कर देना है और बाकी सेम लिखना है, ठीक है। बाकी तो सारा सेम लिख दिया। फिर तीसरा केस, ऐसा भी हो सकता है कि x और y दोनों क्या हो, 0 से बड़े लेकिन x y 1 से छोटा हो जाए। अगर x जो है वो 0 से छोटा है और y भी 0 से छोटा है और x y दोनों का प्रोडक्ट भी 1 से छोटा है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, या इस केस में बड़ा ले लो, ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमने छोटा वाला तो ले लिया है ना ऑलरेडी। देखो दोबारा सुनो, अगर x और y दोनों 0 से छोटे हैं और x y 1 से बड़ा है तो आपने यहाँ पे माइनस पाई ऐड कर देना है, ठीक है। बाकी आपको ये सेम याद, सेम बाकी तो सेम ही है। देखो फिर से सुनो, अगर x और y दोनों का प्रोडक्ट करके 1 से छोटा आ जाए तो ये फॉर्मूला, अगर x और y दोनों 0 से बड़े हैं और दोनों का प्रोडक्ट करके 1 से बड़ा आ जाए तो ये फॉर्मूला। अगर तीसरा केस, अगर x और y दोनों 0 से छोटे हैं और दोनों का प्रोडक्ट करके 1 से बड़ा आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक। अब एक और होता है सेकंड फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर ऐसा हो तो उस केस में देखो क्या करना है आपको। पहला केस क्या करेंगे, सेम लिखना है, बस यहाँ पे ना 1 की जगह -1 लिखना है, बाकी सारा सेम रखना है आपको। तो देखो अगर एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट -1 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट केस है, अगर x जैसे यहाँ पे लिया था, x और y दोनों 0 से बड़े हैं और एक्स वाई का प्रोडक्ट भी -1 से बड़ा है, इसमें छोटा लो क्योंकि बड़ा हमने ले लिया है। एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट -1 से छोटा है, तो इस केस में आपने पाई ऐड कर देना है और बाकी सारा सेम लिख देना है, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या बनेगा, x और y दोनों क्या होंगे, 0 से छोटे, x लेस देन 0, y लेस देन 0 और एक्स वाई सेम ही रहेगा, -1 से छोटा, तो उस केस में आपने माइनस पाई ऐड कर देना है, बाकी सारा सेम। अब इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक चीज और याद रखनी है, एक रिमार्क ले लो। एक रिमार्क बना लेते हैं। अगर आपके पास हो tan इनवर्स x1 tan इनवर्स x2 प्लस सो ऑन tan इनवर्स xn, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। अगर ऐसा हो जाए तो उस केस के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका, tan इनवर्स s1 माइनस s3, ऊपर ऑड नंबर लगाने हैं अल्टरनेटिव साइन डाल के, प्लस सो ऑन, ठीक है, और नीचे इवन नंबर्स 1 माइनस s2 s4 माइनस s6 प्लस सो ऑन। वेयर ये जो s1 है ना, मैं आपको s1 समझा देता हूँ। s1 का मतलब हो गया x1, s3 का मतलब हो गया x1 x2 x3, तीनों का प्रोडक्ट करना है। s5 का मतलब हो गया x1 x2 x3 x4 x5, ये मतलब है इनका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर ये जो एस के होगा इसको के से डिनोट कर लेते हैं, डिनोट्स दी
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 so on xn टेकन एट ए टाइम। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.11। एक्सरसाइज 3.11 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो मैं इसकी LHS ले रहा हूँ, tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/13। ठीक है, अब यहाँ पे x है 1/7 और y है 1/13। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/7 इंटू 1/13 तो ये आएगा 7 3 ज़ा 21 1 2 कैरी 7 1 ज़ा 7 91। अब 1/91 0 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा हो तो पहला वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो इस पे लगाएंगे हम पहला वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है 1/7 इंटू 1/13। इसका एलसीएम लो, 13 7 ज़ा अभी हमने क्या था 91, 13 प्लस 7, फिर यहाँ भी एलसीएम लो 91 माइनस ये कितना आएगा 1, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 7 कितना होता है 19 अपॉन 90, 13 प्लस 7 हो गया 20 अपॉन 90 है ना। तो ये 0 0 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 2/9। अगर आप चेक करो यही आंसर है हमारा, tan इनवर्स 2/9। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट है इसका, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ना tan में कन्वर्ट करूंगा। देखो कैसे, हमारे पास साइन इनवर्स दिया, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है, अब आप पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगा के बेस निकाल लो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो 169 में से 144 के 25, तो बेस आ जाएगी 5 है ना। तो मैं देखो यहाँ पे इसकी जगह लिख रहा हूँ tan इनवर्स, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस है 5। ठीक है, फिर इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। अब आप पीजीटी लगाओ, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 के 9, p इक्वल टू 3, रूट 9 हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसकी जगह tan में कन्वर्ट करते हैं, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए चेक कर रहा हूँ। देखो x है यहाँ पे 12/5, y है यहाँ पे 3/4 है ना। x कितना है 12/5 और y है 3/4। अगर आप देखो 12/5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 से बड़ा है, और 3/4 जो है वो 0 से छोटा है। अब इसमें देखो x 0 से बड़ा और y 0 से छोटा है, तो इसमें तो बात बन नहीं रही है ना। तो फिर हम पता क्या करते हैं, हम ना इन दोनों को पिक करते हैं, ये और ये वाला लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। देखो tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 ले रहा हूं मैं, और tan इनवर्स 3/4 को साइड पे रख रहा हूं। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे x है 12/5, x है 12/5 जो 0 से बड़ा है ना, आप चेक कर सकते हो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और y है 63/16, ये भी 0 से बड़ा है, आप चेक कर सकते हो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 12/5 इंटू 63/16, तो ये 4 के टेबल से कटेगा 3 और ये कटेगा 4 से, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20। आप देखो ये भी 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पाई ऐड करना है। देखो पाई प्लस tan इनवर्स, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो, 12/5 63/16, फिर यहाँ पे 1 माइनस 12/5 इंटू 63/16 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 16 इंटू 12 कितना होता है, 160, 160 प्लस 184, और 63 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 315, 16 5 ज़ा 80 है ना, नीचे भी एलसीएम लो, 16 5 ज़ा 80, ये बनेगा 80 माइनस 63 ज़ा 12 कितना होता है, 63 इंटू 10 कर लो एक सेकेंड, 3 2 ज़ा 6, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 76, 756, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये और ये कैंसिल, इन दोनों को प्लस करो, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 499, एक सेकेंड, हाँ 499, और ये देखो इसका माइनस आएगा तो माइनस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बचेगा कितना 6, 10 में एक सेकेंड 756 है ना, 6 में से 0 6 हो गया, 75 में से 8 गए, कितने बचते हैं 67, tan इनवर्स 3/4 है ना। अब हम ये देखो tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब हम 499 को 674 से काटते हैं, 499, इसमें एक छोटी सी गलती होगी है मेरे से, 12 इंटू 16 जो होता है वो 192 होता है। ठीक है, 192 में 315 ऐड करो तो 507 होता है, तो ये ठीक कर लेना, ये बनेगा 507 अपॉन 676 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब देखो अगर मैं इसको 169 से डिवाइड करूं, 169 इंटू 3 507 होता है, आप चेक कर सकते हो, 169 इंटू 3 507 होता है, और इसको भी 169 से डिवाइड करूं तो 169 इंटू 4 676 होता है, तो यहाँ बचेगा, ये बचा 3 और ये बचा 4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा पाई, आंसर आ गया। तो हमें पाई प्रूफ करना था, ये आ गई हमारी RHS। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। तो सबसे पहले हम इसकी LHS ले लेते हैं। इसकी LHS है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे x है 1/4 और y है 2/9, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 2/36, वो हो जाएगा 1/18 है ना, और 1/18 1 से छोटा होता है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9,
ये बन जाएगा 36, इसका एलसीएम आएगा तो ये बनेगा 9 + 8, फिर इसका भी 36 एलसीएम और ये बनेगा 36 - 2, ये और ये कैंसिल, ये देखो कितना आएगा 17/34, वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि आंसर में साइन है ना। तो देखो कैसे करेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1, बेस है 2। अब आप पीजीटी लगाओ और हाइपोटेन्यूज निकालो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 5, स्क्वायर उधर जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √5, है ना। तो अब साइन होता है, यहां देखो मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज है √5। तो देखो यही प्रूफ करना था। ये आ गई हमारी RHS और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5। तो सबसे पहले हम इसकी LHS ले लेते हैं। इसकी LHS है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे x है 1/4 और y है 2/9, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 2/36, वो हो जाएगा 1/18, है ना। और 1/18 1 से छोटा होता है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, ये बन जाएगा 36, इसका एलसीएम आएगा तो ये बनेगा 9 + 8, फिर इसका भी 36 एलसीएम और ये बनेगा 36 - 2, ये और ये कैंसिल, ये देखो कितना आएगा 17/34, वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि आंसर में साइन है ना। तो देखो कैसे करेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1, बेस है 2। अब आप पीजीटी लगाओ और हाइपोटेन्यूज निकालो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 5, स्क्वायर उधर जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √5, है ना। तो अब साइन होता है, यहां देखो मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज है √5। तो देखो यही प्रूफ करना था। ये आ गई हमारी RHS और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y अपॉन x + y। अब यहाँ पे देखो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, वो होता है tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू पता नहीं है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा x/y माइनस x - y अपॉन x + y। ये देखो बन रहा है ना x - y, तो ये x है ये y है, तो लिख दिया x - y 1 + xy, x है x/y
और ये है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा y x प्लस वाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर ये इससे होगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी एलसीएम ले लो, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। वाई एक्स प्लस वाई एलसीएम में आएगा तो वाई एक्स प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई होंगे, वाई एक्स प्लस वाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बचेगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये और ये कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो यहां बचा tan इनवर्स 1। अब देखो tan 1 कब होता है, tan 45 पे 1 होता है, तो tan को उधर ले जाओ तो π/4 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई π/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। फर्स्ट पार्ट दिया tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x एन पाई प्लस 3π/4। देखो सॉल्व मतलब हमें x निकालना है, हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, क्या फाइंड करना है, x। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, ये फॉर्मूला होता है ना, n पाई प्लस 3π/4। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वो 1 से छोटा होना चाहिए। ये मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था तो पहली कंडीशन में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बनेगा tan को उधर ले जाओ, ये बनेगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan n पाई प्लस 3π/4, और ये कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 6x स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। देखो tan n पाई प्लस 3π/4 क्या होगा, अगर आप n की जगह 1 डालो, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने n की जगह 1 डाल दिया, तो ये बनेगा पाई प्लस 3π/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan 3π/4। आप कोई भी वैल्यू डाल लो, अगर आप n की जगह 0 डालोगे तो भी 3π/4 आएगा, अगर 2 डालोगे 2 पाई प्लस 3π/4, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब tan 3π/4 की वैल्यू देखो कैसे सॉल्व करते हैं, tan 3π/4 होता है 135 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे 180 माइनस 45, तो ये बनेगा माइनस tan 45, और tan 45 होता है 1, तो ये बनेगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये कितना आ गया -1, और इस 6 को इधर ले आओ तो ये बनेगा x स्क्वायर लेस देन 1/6, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा 5x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये बनेगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास हो x स्क्वायर लेस देन a, क्या हो x स्क्वायर लेस देन a, तो हम इसको लिखते हैं x लाइज बिटवीन, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये बनेगा √a और ये बनता है -√a। इसका मतलब हो गया कि x जो है वो -√a और √a के बीच में है, तो इसका क्या मतलब होगा, x जो है वो -1/√6 टू 1/√6 के बीच में है, ठीक है। अब इस 5x को इधर ले आओ तो ये बनेगा 6x स्क्वायर
-5x - 1 = 0। अब हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं। 6x² - 6x + x - 1 = 0। 6x कॉमन, ये बनेगा x - 1, यहाँ से 1 कॉमन, 6x + 1 x - 1, तो x आएगा -1/6 और एक आएगा x = 1। अब देखो इसको मैं नेग्लेक्ट करूं और ये मेरा आंसर आएगा, क्यों? हेंस x = -1/6, बिकॉज देखो x जो है वो किसके बीच में है, वो है -1/√6 to 1/√6। अब 1/√6 होता है 0 पॉइंट समथिंग और ये भी हो गया 0 पॉइंट समथिंग, तो इनके बीच में 1 तो आएगा नहीं ना। देखो ये 1/√6 है नंबर लाइन में और ये -1/√6 है और इनके बीच में 0 है और ये है 1। ठीक है, अब देखो 1 आ रहा है इनके बीच में, 1 नहीं आ रहा ना इनके बीच में, लेकिन -1/6 यहाँ पे होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ये आंसर लिख दिया और ये वाला नेगलेक्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है tan इनवर्स x + 1 + tan इनवर्स x - 1 = tan इनवर्स 8/31। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x, देखो सबसे पहले क्या था x, फिर प्लस y अपॉन 1 - xy, ये x ये y। हमें इसमें भी x निकालना है, ठीक है, प्रूफ नहीं करना। और यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, देखो कंडीशन होती है कि x y <1 होना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x + 1 x - 1 < क्या आएगा 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल। tan इनवर्स, एक काम करो ये दोनों तरफ का tan इनवर्स भी काट दो, तो ये बनेगा 2x अपॉन a + b a - b, ये होता है a² - b², 8/31। यहां पे भी लगाओ a² - b², तो ये बनेगा x² - 1 <1। ठीक है, अब 2x 1 - x² + 1, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर क्या करो इस 1 को उधर ले जाओ, ये बनेगा x² < 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 31 × 2 62 है ना, और ये बनेगा x8 2 - x²। अब मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई थी ना, अगर x² <a है तो हम इसको लिखते हैं x लाइज बिटवीन -√a to √a, तो ये बन जाएगा x -√2 to -√2। ठीक है, अब आगे देखो क्या करेंगे, ये बना 62x 8 2 = 16 -8x², इसको इन दोनों को इस तरफ लाओ, ये बनेगा 8x² + 62x - 16 = 0। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, या एक काम करो इन तीनों में ना 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दो, ये बनेगा 4x² 31x - 4 है ना, यही बनेगा ना, 2 कॉमन निकाला मैंने और यहाँ 8 बचेगा। अब 8 4 = 32, तो इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, ये बनेगा 32x - x - 8 = 0, तो ये आ जाएगा आगे। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 4x कॉमन, यहाँ बचेगा x + 8, यहाँ पे माइनस कॉमन, यहाँ बचेगा x + 8, 4x - 1 और यहाँ आएगा x + 8, तो x की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक आ रहा है 1/4 और एक आ रहा है -8। अब देखते हैं कौन सी सेटिस्फाइड होती है। यहाँ पे देखो x किसके बीच में है, -√2 to √2 है ना, √2 होता है 1.41 या समथिंग लगा लो, मुझे याद नहीं है वैल्यू अब, तो 1/4 तो इनके बीच में आएगा क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग है, और -8 जो है वो यहाँ पे आएगा, आप चेक कर सकते हो, तो मैं ये वाला नेगलेक्ट कर दूंगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो हेंस x = 1/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है tan इनवर्स x माइनस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस वन इक्वल टू tan इनवर्स 3x। तो देखो क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को इधर ले आओ, तो ये बनेगा x माइनस वन tan इनवर्स x प्लस वन इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अब इनके बीच में फॉर्मूला लगाओ, ये बनेगा x और ये y, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर इसी तरह यहां इनके बीच में भी ये बनेगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और यहां पे कंडीशन देखो क्या आएगी, कंडीशन होती है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए, यही होती है ना। तो ये x है, ये y है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, 1 से छोटा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, इन दोनों का प्रोडक्ट 3x इंटू एक्स, ये भी 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा tan इनवर्स 2x अपॉन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनता है a स्क्र माइनस बी स्क्र। ये बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्र, ये और ये कैंसिल, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस वन लेस देन 1, और ये बनेगा, एक सेकेंड रुकना, 3x और ये x, ये 2x तो नहीं था, हाँ ठीक है यहाँ तक, तो ये बनेगा 3x स्क्र लेस देन 1। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा, एक्स स्क्र 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्र लेस देन 1/3। ठीक है, अब क्या करो, 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र, ये हो जाएगा प्लस 1, 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्र, ये 2 और ये 2 कैंसिल करो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा x मत काट देना। ठीक है, और ये x इधर ले आओ, ये बनेगा 2 माइनस एक्स स्क्र। इसके लिए क्या कंडीशन बनती है, x लाइज बिटवीन माइनस रूट 2 टू रूट 2, और इसके लिए बनेगी माइनस 1/√3 टू 1/√3। ठीक है, ये दोनों इंक्लूड होंगे, इनके बीच में और लिख रहा हूँ, दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे। अब इसको इधर ले आओ, x 1 प्लस 3x स्क्र माइनस x 2 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 0, x कॉमन, ये बनेगा 1 प्लस 3x स्क्र माइनस 2 प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 4x स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, तो ये बनेगा प्लस माइनस 1/2। तो x की वैल्यूज आ गई 0 और प्लस माइनस 1/2। अब हम देखते हैं कौन सी सेटिस्फाइड होगी। देखो, इसकी रेंज है -√2 टू √2, ये हो गया -√2 और ये √2 है ना, माइनस 1/√3 इधर लाई करेगा और ये भी इधर लाई करेगा। तो फिलहाल हमारे पास सबसे बड़ी रेंज है ये वाली। अब हम देखते हैं 0, देखो √2 होता है -1 पॉइंट समथिंग और ये होता है 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1.41 होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, 0 इनके बीच में लाई करेगा, 1/2 होता है 0.5, वो भी लाई करेगा, और -1/2 होता है -0.5, वो भी लाई करेगा। तो इसमें सारे सेटिस्फाइड करेंगे, कोई भी नेग्लेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमें रेंज बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x 0 से बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये यही बन रहा है। तो ये बनेगा, यहाँ पे x है 1 और y है यहाँ पे x, तो
तो ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करो, और tan इनवर्स 1 कब होता है, ये होता है π/4 पे, है ना, और इन दोनों को प्लस करोगे 2 LCM आएगा, तो ये -2 और -1, ये माइनस कितना हो जाएगा, -3/2 tan इनवर्स x। इस π/4 को उधर ले जाओ, -3/2 tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, 3 को इसके नीचे लाओ, tan इनवर्स x इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा तो ये बनेगा π/6, 3 2 ज़ा 6, tan को उधर ले जाओ, x आ जाएगा tan π/6, और π/6 होता है √3, नहीं 1/√3, है ना, 1/√3 0 से बड़ा होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, तो हमारा आंसर आ गया 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x प्लस 2 इक्वल टू π/12। अब देखो, cot इनवर्स x को हमें tan में कन्वर्ट करना पड़े तो हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स 1/x, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/x माइनस tan इनवर्स 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/12, है ना। अब इसके पीछे फॉर्मूला लगाओ, ये बनेगा tan इनवर्स 1/x माइनस 1/x प्लस 2, 1 माइनस 1/x प्लस 2 π/12, और कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x 0 से बड़ा पहले से, ठीक है। अब क्या करो, इस tan को उधर ले जाओ और इसका एलसीएम लो, ये tan उधर जाएगा तो ये बनेगा tan π/12, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2, फिर इसी तरह नीचे वाले का भी एलसीएम, x प्लस 2 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2 माइनस 1, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पर देखो x भी कैंसिल हो रहा है, तो ये बनेगा 2x² प्लस 2x माइनस 1, है ना, ये यही बनेगा ना। अब tan π/12 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, tan π/12 की वैल्यू यहाँ पर ना एक छोटी सी फिर से गलती कर दी है, जब आप फॉर्मूला लगाओ तो ऊपर अगर माइनस हो तो नीचे प्लस आता है, बस इतनी सी गलती ठीक कर लेना, बाकी सारा ठीक है, ठीक है। अब tan π/12 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, tan π/12 होता है 15 डिग्री, आप चेक कर सकते हो, 180 को 12 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, ठीक है। tan 15 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, tan 45 माइनस 30, तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, tan 45 1 प्लस tan 45 और tan 30, tan 45 की वैल्यू 1, इसकी 1/√3, इसकी 1 और ये 1/√3, ठीक है। अब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √3 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो tan π/12 की वैल्यू होगी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अगला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, ऊपर वाले को, ये देखो मैंने रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये बनेगा 2 अपॉन, और नीचे देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे बनेगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 और ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। अब क्या करो, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो पीछे बचेगा √3+1 इक्वल टू x+1। ये और ये कैंसिल, x आ जाएगा √3। ये होगी हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट है tan इनवर्स x+2 प्लस tan इनवर्स x-2 इक्वल टू tan इनवर्स 8/79 और कंडीशन दी है x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो लगाओ इन दोनों के बीच में फॉर्मूला। ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स 8/79 और कंडीशन याद रखना x 0 से बड़ी लेनी है। ठीक है, ये tan और ये tan कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x प्लस x हो गया 2x। ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्र माइनस बी स्क्र, 2 का स्क्र 4, 8/79। ये और ये काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा 79x इक्वल टू 4। इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, फिर हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 79x 4 माइनस एक्स स्क्र 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। तो ये बनेगा 79x माइनस 4x स्क्र प्लस 20। इन दोनों को इधर ले आओ, 4x स्क्र प्लस 79x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं। 4x स्क्र प्लस 80x माइनस x माइनस 20। देखो 4 इंटू 20 होता है 80, तो मैंने दो नंबर तोड़े 80 और 1 में, वो हो जाएगा 80। अब इन दोनों में 4x कॉमन, ये बनेगा x प्लस 20, ये बनेगा x प्लस 20। 4x माइनस 1 और x प्लस 20, तो एक x आएगा 1/4 और एक आएगा -20। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो है ये 0 से छोटा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हेंस x इक्वल टू 1/4। ये हो गया हमारा सिक्स्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेवेंथ पार्ट है tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4 और x दिया हुआ है 0 और √6 के बीच में। मतलब √6 होता है 2 पॉइंट समथिंग, कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग। तो हमें इनके और इनके बीच में वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले सीधा इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू π/4। ठीक है, ये tan उधर ले जाओ, पहले तो इनका एलसीएम लो, 3 2 ज़ा 6, ये बनेगा 3x प्लस 2x। फिर यहां पे भी एलसीएम, ये बनेगा 6 माइनस एक्स स्क्र और tan उधर जाके बन गया tan π/4। ये बन गया 5x अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्र, tan 45 होता है 1। इसको इधर ले आओ, 5x इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्र, इन दोनों को इधर, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, ये बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6x स्क्र आना चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ 6x और -x, तो ये बनेगा x प्लस 6 कॉमन, -1 x प्लस 6 कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1 और x प्लस 6। तो एक आएगी x की वैल्यू 1 और एक आएगी -6। अब देखो -6 इसके बीच में लाई नहीं करता, -6 यहाँ पे आता है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो हेंस x आ जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है tan इनवर्स x-2 अपॉन x-4
tan इनवर्स x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर इक्वल टू पाई बाय फोर। इसको x पढ़ो और इसको y पढ़ो और फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x माइनस टू एक्स माइनस फोर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर इक्वल टू पाई बाय फोर। और यहां पे कंडीशन देखो क्या होगी, कंडीशन होती है ना एक्स वाई लेस देन वन, ये x है ये y है, तो क्या बनेगी इसकी कंडीशन एक्स वाई लेस देन वन की, एक सेकेंड रुकना, हाँ, तो कंडीशन बनती है x माइनस टू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर लेस देन वन, तो ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्र माइनस 16 लेस देन वन। ठीक है, अब क्या करो, tan को उधर ले जाओ तो उधर जाके बनेगा tan पाई बाय फोर और इनका एलसीएम लो, x माइनस फोर एक्स प्लस फोर, यहां बनेगा x माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर, और नीचे भी एलसीएम लो, x माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू और इक्वल टू tan पाई बाय फोर, और इस वन को इधर लाओ, ये बनेगा माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट अपॉन, नीचे देखो क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और यहां पर भी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, टू का स्क्र फोर, और tan 45 हो जाएगा वन। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस वन माइनस एक्स स्क्र प्लस 16, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा 12 एक्स स्क्र माइनस 16 लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र कितना हो गया, टू एक्स स्क्र, और माइनस एट माइनस 16, और इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस 16 माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर, ये और ये कैंसिल, इसके बाद क्या बनेगा, ये 16 भी कैंसिल हो रहा है ना, हाँ, टू एक्स स्क्र इक्वल टू फोर, एक्स स्क्र इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। अब आप क्या करो, इसमें रूट टू डाल के चेक करो क्या ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। ठीक है, यहां पे रीजन लिखना बिकॉज, अब आप देखो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, कोई भी डालो, रूट टू डालो सबसे पहले, वैसे कोई दोनों डालोगे सेम ही आएगी, एक्स की जगह प्लस माइनस रूट टू डालो, तो ये हो जाएगा फोर माइनस 16, देखो आंसर माइनस नेगेटिव में आया माइनस वन, तो माइनस वन जीरो से छोटा होता है, तो हम कह देंगे हेंस दोनों आंसर हो जाएंगे, एक्स प्लस रूट टू भी हो जाएगा और माइनस रूट टू भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है, tan इनवर्स 2 प्लस एक्स tan इनवर्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, और x दिया माइनस रूट थ्री से पीछे और x रूट थ्री के आगे। देखो कैसे करेंगे, पहले तो आप इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाओ, ये बनेगा 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, tan इनवर्स 2/3, ये tan और ये tan काट दो, ये x और ये x काट दो, 2 2 4, 1 माइनस
ये बनेगा ए स्क्र 2 का स्क्र 4 माइनस बी स्क्र अपॉन 2/3, ये और ये कैंसिल, इस 3 को इधर ले आओ, 2 3 ज़ा 6 और ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस। अब ये कितना हो जाएगा -3, ये 3 इधर ले जाओ, एक्स स्क्र कितना आएगा, एक्स स्क्र इक्वल टू 9 और x आ जाएगा प्लस माइनस √9, वो होता है +-3। अब हम देखते हैं कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है। देखो एक है -√3 के पीछे जाना है आपको, ये देखो, और एक है √3 के आगे, ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है। अब √3 होता है -1.73, ठीक है। अब 3 यहां पे लाई करेगा और -3 यहां लाई करेगा, तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैंस x इक्वल टू +-3, दोनों पे सेटिस्फाइड है। तो ये हो गया हमारा 9th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है हमारे पास, tan इनवर्स x - 2 अपॉन x - 1 प्लस tan इनवर्स x + 2 अपॉन x + 1 इक्वल टू π/4। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो इनके बीच में फॉर्मूला लगा दो। ये देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, x + y, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन 1 - xy इक्वल टू π/4। और कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। ये x है, ये y है, तो x - 2 x - 1 इंटू x + 2 x + 1 लेस देन 1, है ना। अब आगे देखो, tan को इधर भेज दो और इन दोनों का एलसीएम लो, x - 1 और x + 1 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, x - 2 x + 1 फिर x + 2 x - 1, ये मैंने एलसीएम ले लिया। इसी तरह नीचे भी एलसीएम ले रहा हूँ, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, x - 1 x + 1 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस x - 2 x + 2 इक्वल टू tan π/4। ये tan यहां से यहां आया, ये मल्टीप्लाई होके बनेगा x² - 4 अपॉन x² - 1 लेस देन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये और ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, x² + x - 2x - 2, फिर इसको इससे x² - x + 2x - 2, ये a² - b² बनता है, तो ये बनेगा x² - 1, ये a - b इंटू a + b, x² - 2 का स्क्वायर 4 और tan π/4 होता है 1, ठीक है। इस 1 को इधर लाओ, ये बनेगा x² - 1 x² - 1 -1 लेस देन 0। यहाँ पर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, x² + x² 2x² -2 - 2 -4 और ये पूरी टर्म मैं इधर लेके जा रहा हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगी, x² - 1 -x² + 4, इसका एलसीएम लो, x² - 1 एलसीएम, ये बनेगा x² - 4 -x² + 1, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो ये आएगा -3 अपॉन x² - 1 लेस देन 0, ठीक है। अब देखो, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 3 और ये 4 उधर जाएगा, तो ये बनेगा 7, तो x² आ जाएगा 7/2। अब x आ जाएगा ± √7/2, ठीक है। अब आप चेक करो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। आप x² की वैल्यू यहां डालो, देखो x² की वैल्यू है 7/2, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम 5, तो ये आ जाएगा -6/5। देखो -6/5 0 से छोटा होता है, तो 0 से छोटा ही है,
तो दोनों पे सेटिस्फाइड है। हेंस क्योंकि आप कोई भी वैल्यू डालोगे, अगर आप नेगेटिव भी डालते हो तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सम दी फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 4/33 प्लस tan इनवर्स 2n-1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2n-1। तो देखो कैसे करेंगे। ये जो 1/3 है ना, ये 1/3, इसको मैं देखो ऐसा लिख रहा हूँ 2 - 1 अपॉन 1 प्लस 2 × 1। अब चेक करो इसको, क्या ये ठीक लिखा मैंने गलत लिखा। देखो 2 में से 1 गए 1, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3। देखो ये आ गया। फिर इसके बाद मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 2/9 को मैं लिख रहा हूँ जैसे मैंने इस फॉर्म में लिखा ना, इसी फॉर्म में लिखेंगे 4 - 2 अपॉन 1 प्लस 4 × 2। अब आप चेक करो, 4 में से 2 गए 2, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9। इसी तरह 4/33 को मैं लिख रहा हूँ 4/33, इसको बनाएंगे हम 8 - 4 अपॉन 1 प्लस 33 है ना, इसको लिखते हैं 8 × 4। अब चेक करो, 8 में से 4 गए 4, 8 + 8 × 4 32, 32 + 1 33। और लास्ट टर्म देखो क्या दिया, 2 रेज टू पावर n-1। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 2 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n-1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n-1। अब चेक करो क्या ये सही है गलत है। देखो इन दोनों में अगर कॉमन लिया जाए 2n-1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। आप चेक करो, अगर आपको नहीं समझ आया मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n रह जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। 2 में से 1 गया 1, तो पीछे बचेगा 2n-1। और इसको भी चेक करो, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, n + n 2n-1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यहाँ लिखता हूँ tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये बनेगा tan इनवर्स 2, यहाँ लिखते हैं थोड़ा, ये बनेगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। ये देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसी तरह यहाँ पे भी tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। फिर नेक्स्ट tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4। ठीक है, प्लस सो ऑन। लास्ट में कौन सी टर्म बचेगी, tan इनवर्स 2n माइनस tan इनवर्स 2n-1। अब आप देखो इनमें से कौन सी टर्म कट रही है। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है। इसी तरह जो इसके साथ अगली टर्म होगी ना, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और जो इसके पहले टर्म होगी वो ये और ये कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ ये टर्म और ये टर्म बचेगी बस। कौन सी टर्म बचेगी, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2n। सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगी। देखो पहले मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स 2n माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 कब होता है, देखो tan 45 पे 1 होता है, tan को उधर ले जाओ तो π/4 हो जाएगा tan इनवर्स 1, है ना। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। तो ये हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स 2n माइनस π/4। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी होगी कंप्लीट।